आज हम एक जादूगर जैसी कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसे हीरो की कहानी जिन्होंने हमारे प्यारे भारत देश के लिए इतने बड़े बड़े सपने देखे और फिर छूमंतर उन्हें सच कर दिखाया। बिल्कुल। क्या कभी सोचा है कि हमारे देश में पहली बार लोहे और स्टील का इतना बड़ा जादुई कारखाना किसने बनाया होगा? या मुंबई में वो जगमगाता हुआ सपनों जैसा होटल किसने बनवाया? और इतना ही नहीं, उन्होंने तो एक पूरा का पूरा शहर ही बना डाला। ऐसा शहर जहां सब कुछ था, अच्छी सड़कें, स्कूल, पार्क। आज हम जानेंगे जमशेद जी टाटा के बारे में, जिन्होंने ये सारे कमाल किए। उनकी कहानी सुनना किसी एडवेंचर से कम नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से प्यारे से कस्बे नवसारी से। बहुत साल पहले 1839 में जमशेद जी का जन्म हुआ। पता है, वो बचपन से ही सुपर डुपर होशियार थे। हाँ, उनके दिमाग में ना हमेशा हजारों सवाल दौड़ते रहते थे। और एक बड़ा सवाल उनके मन में ये आता था कि भाई, दूसरे देशों में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इतने सारे कारखाने हैं, तो हमारे प्यारे भारत में क्यों नहीं? क्या हम नहीं बना सकते? और वो सिर्फ सोचते नहीं थे। उनके पापा की एक छोटी सी दुकान थी। वो वहां बैठते और दुकान पर आने वाले लोगों से खूब सारी बातें करते, उनकी बातें सुनते और दुनिया भर की चीजें सीखते थे। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई जासूस जानकारी इकट्ठा करता है ना, वैसे ही। और उन्हें ना किताबों से बहुत प्यार था, इतना कि रात को जब सब सो जाते थे तब वो चुपके से लैम्प जलाकर देर तक पढ़ते रहते थे। सोचो जरा, छोटे से थे पर पढ़ने का कितना शौक था। है ना कमाल। फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनके सपने भी बड़े होते गए। वो सिर्फ अपनी दुकान नहीं चलाना चाहते थे, उनके दिल में तो पूरे देश के लिए कुछ करने का सपना था। वो चाहते थे कि भारत भी दुनिया में खूब नाम कमाए। अच्छा, इसीलिए वो और पढ़ने के लिए मुंबई गए और फिर तो 7 समंदर पार इंग्लैंड भी गए। हाँ, इंग्लैंड में उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें देखी, विशाल फैक्ट्रियां देखी और उनका इरादा और पक्का हो गया, ऐसा भारत में भी बनाना है। और उन्होंने पहला बड़ा काम क्या किया पता है? क्या? उन्होंने नागपुर में कपड़ों की मिल खोली। अब देखो, सब लोग कह रहे थे कि मिल तो मुंबई में खोलनी चाहिए, वहां से सामान भेजना आसान होगा। हाँ, यही सब सोच रहे थे। लेकिन जमशेद जी ने सोचा हटके। उन्होंने देखा कि नागपुर के पास तो रुई यानी कॉटन ही कॉटन है, जिससे कपड़ा बनता है, और वहां काम करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। मतलब जहां जरूरत का सामान वहीं बनाओ। कितनी स्मार्ट सोच थी। बिल्कुल, बहुत समझदारी की बात। फिर आता है उनका एक और जबरदस्त काम, मुंबई का शान कहा जाने वाला ताजमहल होटल। ओहो, ताज होटल। अरे, इसकी कहानी तो और भी मजेदार है। सुनाओ सुनाओ जल्दी। हुआ यूं कि एक बार जमशेद जी एक बड़े अंग्रेजी होटल में गए, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। पता है क्यों? क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय थे? उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा भी आया। अरे, ये तो गलत बात है, अपने ही देश में ऐसा है। हाँ, पर वो उदास होकर बैठे नहीं। उन्होंने उसी समय फैसला किया, मैं भारत में एक ऐसा शानदार होटल बनाऊंगा, दुनिया का सबसे अच्छा। वाह। और सबसे बड़ी बात, उस होटल में हर किसी का स्वागत होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या बात है, क्या जवाब दिया उन्होंने। और क्या उन्होंने ऐसा होटल बनाया? बिल्कुल बनाया। 1903 में समंदर के किनारे खड़ा हो गया वो आलीशान ताजमहल होटल। वाह। और एक सीक्रेट बताऊं, वो मुंबई की पहली बिल्डिंग थी जिसमें बिजली की लाइटें थी। सच में? पहली बिल्डिंग? हाँ, रात को वो किसी जगमगाते महल जैसा लगता होगा। चमचमाता हुआ ताज, मजा आ गया। लेकिन क्या यही उनका सबसे बड़ा सपना था या और भी कुछ बड़ा था? नहीं, ये तो बस शुरुआत थी समझो। उनका सबसे बड़ा सपना तो भारत को और मजबूत बनाना था। वो चाहते थे कि भारत अपना लोहा और स्टील खुद बनाए। लोहा और स्टील, वो क्यों जरूरी था? सोचो, उस समय हमें रेल की पटरी, बड़े बड़े पुल, मशीनें बनाने के लिए स्टील दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता था। ओहो, मतलब अपनी जरूरत की चीज के लिए दूसरों का इंतजार करना पड़ता था। हाँ, जमशेद जी ने सोचा, अगर भारत अपना स्टील खुद बनाएगा तो कितना आगे बढ़ जाएगा। और उन्होंने सिर्फ फैक्ट्री बनाने का नहीं सोचा। तो फिर क्या सोचा? सिर्फ फैक्ट्री नहीं तो उन्होंने सोचा कि जो लोग फैक्ट्री में काम करेंगे वो रहेंगे कहाँ, उनके बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, खेलेंगे कहाँ, बीमार होंगे तो डॉक्टर कहाँ मिलेगा। अरे वाह, मतलब फैक्ट्री के साथ साथ वहाँ काम करने वाले लोगों और उनके परिवारों के बारे में भी सोचा। एकदम।
उन्होंने सपना देखा एक पूरे शहर का, फैक्ट्री के पास एक सुंदर सा शहर बसेगा। पूरा शहर? हाँ, जहाँ चौड़ी साफ सड़कें होंगी, पीने का साफ पानी होगा, घरों में बिजली होगी, बच्चों के लिए बढ़िया स्कूल होंगे, खेलने के लिए बड़े बड़े पार्क होंगे, अस्पताल होंगे, सब कुछ। ये तो किसी जादू की कहानी जैसा लग रहा है। क्या ये सपना भी सच हुआ? हाँ, बिल्कुल सच हुआ। बहुत मेहनत और खोजबीन के बाद उन्होंने सही जगह ढूंढी और बनाया भारत का पहला बड़ा स्टील प्लांट, टाटा स्टील। टाटा स्टील। और उसके पास ही बसाया एक खूबसूरत हरा भरा शहर, जमशेदपुर। जमशेदपुर? अरे हाँ, इसका नाम तो जमशेद जी के नाम पर ही लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा। जमशेद जी के सम्मान में ही उस शहर का नाम जमशेदपुर रखा गया। आज भी वो शहर अपनी खूबसूरती और सुविधाओं के लिए जाना जाता है। ये सब जमशेद जी के उसी बड़े सपने का कमाल है। हाँ, कपड़ा मिल, शानदार होटल, स्टील प्लांट, पूरा शहर। जमशेद जी तो सच में सुपर हीरो थे। और उनका एक और सपना था जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी था। एक और? वो क्या था? वो जानते थे कि देश को असली ताकत ज्ञान और विज्ञान यानी नॉलेज और साइंस से मिलती है। मतलब पढ़ाई लिखाई और नई नई खोजों से? हाँ, वो चाहते थे कि भारत के बच्चे और नौजवान यहीं रहकर दुनिया की सबसे अच्छी पढ़ाई करें, बड़े साइंटिस्ट और इंजीनियर बने और देश के लिए नई नई चीजें बनाएं, उन्हें बाहर ना जाना पड़े। ये तो बहुत अच्छी सोच थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने अपने कमाई का बहुत सारा हिस्सा, अपनी दौलत दान कर दी। उन्होंने कहा, इस पैसे से भारत में एक बहुत बड़ा और शानदार साइंस का कॉलेज बनाओ। अपनी मेहनत की कमाई दान कर दी बच्चों की पढ़ाई के लिए? वाह। हाँ, और उनके इसी दान और सपने से बना, बेंगलोर में बना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc। IISc बेंगलोर, वो तो बहुत फेमस है। हाँ, आज वो दुनिया के बेस्ट साइंस कॉलेजों में से एक है। सोचो कितनी दूर की सोचते थे वो। सच में, उन्होंने सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं बनाई, उन्होंने तो आने वाले कल के लिए ज्ञान का मंदिर बना दिया। और देखो, उनकी सोच का असर आज भी है। उनकी शुरू की हुई कंपनियां आज लाखों लोगों को काम देती हैं और देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। जमशेद जी टाटा को ऐसे ही नहीं भारतीय उद्योग का पिता कहते हैं, उनका नाम ही भरोसे का दूसरा नाम बन गया है। उनकी एक बात कितनी अच्छी थी, बड़ा सोचो, बड़ा करो। मतलब सपने देखो तो खूब बड़े देखो और फिर उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। और वो ये भी मानते थे कि कोई भी काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करना चाहिए, तो फिर बल्कि लोगों की भलाई और मदद के लिए करना चाहिए। बिजनेस का असली मकसद समाज की सेवा करना है। पैसा कमाओ लेकिन साथ में सबका भला भी करो, ये हुई ना बात। बिल्कुल। उन्होंने हमें सिखाया कि बड़े सपने देखो और उन्हें अच्छे कामों से जोड़ो। तो ये थी कहानी जमशेद जी टाटा की, जिन्होंने बड़े सपने देखे और हिम्मत और मेहनत से उन्हें सच कर दिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हम चाहें तो हम भी अपने देश के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गलत जानकारी देना नहीं।